हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, एक्टिविटी सेट 2 जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और थोड़ा सा एक्सप्रेशन रखेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन, उसके बाद ये डू इज़ डायरेक्टेड, और एक हम देखेंगे डू इज़ डायरेक्टेड ये वाला। यहाँ तक हम फिनिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है डू इज़ डायरेक्टेड में कि स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट। आपको करना क्या है, ये जो सेंटेंस आपको दिया है इसमें कुछ एरर है, आपको वो एरर आपको फाइंड आउट करना है और उसको फिर से लिखना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वेयर स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। देखिए जब मैंने बुक को लिया तो आई सॉ, मैंने ये देखा कि इट वेयर। अब देखिए वेयर जो है ये प्लूरल के लिए होता है। जैसे अगर नोट की जगह पे नोट्स होता, बहुत सारे नोट्स होते तो वेयर आता था। अगर एक सिंगुलर चीज़ का यूज़ किया तो वॉज आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे वॉज आएगा। फिर देखिए आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम नाइट्स रेन, मतलब बीती रात में जो बारिश हुआ। तो नाइट्स में एस के पहले आपको लिखना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी का मार्क, और इसका जो फाइनल आंसर है वो इस तरह आप लिख सकते हो कि व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, बीती हुई रात के बारिश से। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल रहना चाहिए प्रेजेंट टेंस का, जिसे और उसका लास्ट का जो लेटर है वो डबल होना चाहिए। जैसे स्टेप एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पी से ख़त्म होने के बाद जो अगला हमने ऐड करके आगे पार्टिसिपल बनाया वो पिंग यूज़ करके स्टेपिंग हो गया, मतलब पी डबल हो गया। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन जिससे ये एंड हो रहा था उसी से वापस से स्टार्ट करके इसको मिडिल वाले को डबल कर दिया। उसी तरह देखिए ट्रैवल फिर ट्रैवलिंग, तो आपको जिससे एंड करना है उसी से वापस से स्टार्ट भी करना है, सो दैट कि लास्ट वाला जो लेटर है वो रिपीट हो जाए। तो ये उसका क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। फिर देखिए राइट एनी टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। अपने ओन से कोई भी दो कंपाउंड वर्ड बताइए। कंपाउंड वर्ड मतलब एक ही वर्ड रहेगा लेकिन दो अलग अलग वर्ड से ज्वाइंट रहेगा। जैसे आप सिंपल है, आप देख सकते हो कि स्नो बॉल, तो वो स्नो और बॉल दोनों से ज्वाइंट रहता है। मेल बॉक्स मेल और बॉक्स से ज्वाइंट रहता है। तो इस तरीके के वर्ड को कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं, ये आप याद रखिए। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको मालूम है कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हमने पिछले वाले एक्टिविटी में 1 में बात किया था, जहाँ पे डिक्लेरेटिव कोई इन्फॉर्मेशन देता है, इम्पेरेटिव या तो कमांड होगा या तो रिक्वेस्ट होगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क रहेगा, और एक्सक्लेमेटरी कोई एक्सप्रेशन रहेगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देख रहे हो। फिर भी आप डायरेक्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि कभी कभी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी आ जाता है। तो आपको ये पढ़ना है और समझना है कि क्या यहाँ पे कोई फीलिंग आ रहा है, कोई इंप्रेशन आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है, ऐसा समझिए। तो क्या लिखा था कि हाउ अटरली वी हैव फेल्ड अवर चिल्ड्रन, मतलब कितनी बुरी तरह हमने अपने बच्चों को फेल कर दिया है। मतलब ये अगर कोई आप बोल रहे हो तो उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो एक सैड का, एक दुख का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है, और ज़्यादातर चांसेस यही है कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो आप समझिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है। तो इसका जो आंसर है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसका देखिए क्या लिखा है कि पिक आउट द जेरेंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में से जेरेंड फाइंड करना है। जेरेंड मतलब समझिए लास्ट में आईएनजी रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल सेंटेंस है, आपको हार्ड इतना ज़्यादा जेरेंड के बारे में चलना भी नहीं है। तो टेकिंग जो है ये है जेरेंड, और जेरेंड के साथ एक क्वेश्चन और आता है इन्फिनेटिव का। तो जहाँ पे टेकिंग है वहाँ पे टू टेक रहेगा, क्योंकि ये दोनों साथ ही साथ क्वेश्चन आ सकते हैं, जेरेंड और इन्फिनेटिव। तो आईएनजी वाला जो वर्ब है वो जेरेंड है, और उसको अगर आपको इन्फिनेटिव में चेंज करना है या इन्फिनेटिव फाइंड आउट करना है तो टू टेक करके रहेगा, टू वर्ड वहाँ पे रहेगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, आप जेरेंड आपसे पूछा, आप यही देखिए आपका क्वेश्चन बैंक है ये। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि डू इज डायरेक्टेड में कि राइट ए वर्ड रजिस्टर ऑफ 8 वर्ड्स रिलेटेड टू म्यूजिक। मतलब म्यूजिक से आपको ऐसे 8 वर्ड्स और बताना है जो इसके साथ मैचिंग रहेंगे, इससे रजिस्टर्ड रहेंगे, मतलब इसके फील्ड में आते हैं, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है पियानो, टोन, मेलोडी, सॉन्ग, गिटार, रॉक, सिंगर, कंसर्ट। तो आप अपने ओन से भी लिख सकते हो यहाँ पे। फिर देखिए चेंज द वॉइस। आपको मालूम है कि 2 वॉइस होता है, एक्टिव और पैसिव। तो चेंज द वॉइस में देखिए एक बेसिक चीज़ ऐसे समझिए, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैंने एप्पल खाया, आई ईट एन एप्पल, तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो मैं और एक एप्पल। अब आपको उल्टा करना है, एप्पल को पहला करना है और मुझे बाद में करना है, लेकिन मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। जैसे आई ईट एन एप्पल या मैंने एप्पल खाया, तो आप ऐसा मत बोले कि एप्पल ने मुझे खाया, तो उल्टा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसा बोलो कि एप्पल मुझसे खाया गया, तो यहाँ पे वही मीनिंग हो रहा है कि मैंने एप्पल खाया और एप्पल मुझसे खाया गया। तो दोनों कंडीशन में एप्पल ही खाया जा रहा है, लेकिन बोलने टाइम सेकेंड टाइम में एप्पल को पहले लाया। उसी तरह यहाँ पे भी वही है, लेकिन इतना भी इजी मत समझिए।
यहाँ पे आई बटन में आप को एक लिंक मिलेगा वेबसाइट पे, जहाँ पे चेंज द वॉइस का थोड़ा सा रूल है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है भी, मैं अपडेट कर दूंगा पूरा, जितना है आप उतना देखिए, लेकिन बेसिक रूल वही है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा देखिए, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले से ही चाय बना लिया है, या अनिल पहले ही चाय बना चुका है। तो अब आपको उल्टा करना है कि चाय पहले से ही बन चुकी है अनिल से, अनिल के हाथ से। जैसे मैंने एप्पल खाया, एप्पल मुझसे खाया गया, वैसे अनिल ने पहले ही चाय बना लिया है, तो चाय पहले ही अनिल से बन चुकी है। इस तरीके से आपको बताना है। आपको सिर्फ सेंटेंस ये टेंस समझना है बस, बाकी कंडीशन सेम है। जो आपको थोड़ा सा, जो मैंने बोला लिंक पे जाइए, थोड़ा सा आपको रूल्स दिया है। मेरे पास टाइम नहीं तो मैं आपको एक वीडियो बनाता था चेंज द वॉइस का, आपको ज़रूर समझ में आता था। चलिए यहाँ पे फिर इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि द टी हैड ऑलरेडी बीन, बस यहाँ पे बीन ऐड करना है जब हैड रहता है तो देखिए द टी हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय अनिल, मतलब टी पहले से ही बन चुका है अनिल से। और यहाँ पे क्या था, अनिल ने पहले से ही चाय बना लिया है, तो चाय पहले से ही बन चुका है अनिल से। सेम चीज़ है, बस आपको टेंस थोड़ा समझना है। चलिए इसके बाद क्या लिखा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब देखिए, सपोज करिए कि आप एक जगह पे खड़े हो और दो लोग की बात सुन रहे हो, और फिर फोर्थ पर्सन को, अगर उनको छोड़ के आप सेकंड पर्सन को जाके, अपने दोस्त को जाके अगर बताना हो तो आप कैसा बताओगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि रॉबर्ट आस्क जून हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। तो आप देख रहे थे कि रॉबर्ट जो है वो जून से पूछ रहा था कि तुम कितने साल की हो, और फिर उसने जवाब दिया कि मैं 13 साल की हूँ। अब ये चीज़ आपने सुना, फिर आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे कि रॉबर्ट ने पूछा कि वो कितने साल की थी, और उसने कहा कि वो 13 साल की थी। तो थी जो आप बोल रहे हो ना, यही है रिपोर्टेड स्पीच, जहाँ पे फिर बाद में ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ये हटा दो, क्योंकि डायरेक्ट में आता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आप ऐसा लिख सकते हो कि रॉबर्ट आस्क जून हाउ ओल्ड शी वॉज। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आपका नहीं आएगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप उसको बता रहे हो। तो रॉबर्ट आस्क जून हाउ ओल्ड शी वॉज, रॉबर्ट ने जून से पूछा कि वो कितने साल की थी। तो रॉबर्ट ने पूछा जून से कि तुम कितने साल की हो, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट ने पूछा जून से कि वो कितने साल की थी, क्योंकि आप बाद में आके बता रहे हो। आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। जून रिप्लाइड दैट शी वॉज 13 years old, उसने रिप्लाई किया कि वो 13 साल की थी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को करते हो, और थोड़े से रूल अगर आप और नेट में चेक कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा कि मेक 2 सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज नाउन एंड एज वर्ब। एक में तो वो ड्रीम जो है वो नाउन जैसा रहना चाहिए, और एक में वो वर्ब होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और एक में वो नाम जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका आंसर हम दे रहे हैं कि आई हैड ए स्कैरी ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात मुझे एक भयानक ड्रीम आया। तो ड्रीम एक नाम है, और एडजेक्टिव स्कैरी यूज़ किया कि वो एक खतरनाक भयानक सपना था। तो यहाँ पे जो सपना है, ड्रीम जो है वो नाम है। लेकिन अगर ये सेंटेंस आप देखोगे, आई ड्रीम ऑफ यू टू डियर, मतलब मैं तुम्हारे भी सपने देखता हूँ। तो यहाँ पे जो सपने हैं वो एक एक्शन है, सपने देखने वाला काम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सपने देखने वाला काम नहीं है। एक सपना देखा था जो भयानक था, तो भयानक सपना मतलब एक एडजेक्टिव यूज़ किया है नाउन के पहले, तो ये एक नाम है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिटेल में आपको, अगर आप ज़्यादा समझोगे तभी आपको थोड़ा समझेगा, यहाँ पे उतना नहीं हो पा रहा है। फिर चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर। एज सुन एज लिखा है, आपको नो सूनर से शुरू करना है। अब तो ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा है कि एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म्ड द पुलिस। अब यहाँ पे नो सूनर जो है मैं आपको बताऊँ तो वो आपको एज सुन एज के प्लेस पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कि एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड, इसमें जो द थीफ है ये एक सब्जेक्ट है, एज सुन एज को आपको नो सूनर से रिप्लेस करना है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा नो सूनर और द थीफ और एस्केप्ड। एस्केप में जो ईडी है वो पास्ट है, और जब भी पास्ट होता है तो आप समझिए डिड यूज़ करोगे, और अगर प्रेजेंट रहेगा जैसे एस्केप होता था तो आपको डू और डज यूज़ करना पड़ता था, जिसमें से अगर सिंगुलर है तो डज यूज़ करना पड़ेगा। जैसे द थीफ है तो डज यूज़ करेंगे, और अगर थीव्स होता तो आपको डू यूज़ करना पड़ता था। अब उसके बाद देखिए नो सूनर आप लिखोगे तो उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको आगे करोगे, और इसके प्लेस पे, या ऐसा समझिए नो सूनर के बाद आपको लिखना पड़ेगा डिड, क्योंकि ये एस्केप जो है वो पास्ट है। तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड द थीफ, और उसके बाद एस्केप्ड में जो डिड आपने यूज़ किया है पास्ट की वजह से, फिर वो ईडी हटा दीजिए और एस्केप हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको देन यूज़ करना है, क्योंकि नो सूनर देन आता है। तो नो सूनर फिर देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऐसा हो जाएगा कि नो सूनर डिड द थीफ एस्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस।
तो आप फिर से समझिए कि एज सुन एज के प्लेस पे आपने नो सूनर लिखा है, द थीफ के पहले आपने डिड यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ईडी है, पास्ट है, और फिर वही डिड की वजह से इसका जो ईडी है वो चला जाएगा, एस्केप हो जाएगा। उसके बाद पूरा है देन, यहाँ पे वैसे कॉमा रहता है, फिर देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।